हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, चुंबक। ठीक है, चुंबक क्या है सबसे पहले देखते हैं चुंबक। ठीक है, चुंबक एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, लोहे या फिर निकेल, ठीक है, निकेल या फिर आयरन, ठीक है, आयरन या निकेल की सब्सटेंस, आयरन या निकेल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ये क्या है, चुंबक है। तो ये क्या है, अगर ये चुंबक है तो इसके अगर आसपास आयरन मीन्स लोहा या फिर निकेल के कण गए तो चुंबक क्या कर लेगा, फटाफट फटाफट इसको अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चुंबक में दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक को बोला जाता है उत्तरी और दूसरे को क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ। एक चीज और समझनी है कि मान लो दो चुंबक हैं, मान लो दो चुंबक हैं, तो इसका एक नॉर्थ हो गया, इसका एक साउथ हो गया, इसका एक नॉर्थ हो गया, इसका एक साउथ हो गया। हमेशा चुंबक के जो दोनों छोर होते हैं, एक पे उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरे पे दक्षिणी, एक पे उत्तरी एक पे दक्षिणी। तो हमेशा अगर इन दोनों को आसपास लेके जाया जाए तो ये क्या है, विपरीत है। ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी, यानी कि ये साउथ है ये नॉर्थ है। ठीक है, मतलब उल्टे हैं। जब उल्टे होंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में दोनों चुंबक क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही एक नॉर्थ है और दूसरे भी चुंबक का नॉर्थ पोल, दोनों ही उत्तरी ध्रुव आपस में एक दूसरे के पास लेके गए, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षित करने लगेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मीन्स फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो मैग्नेट होता है उसके जब सेम पोलैरिटी के दो पोल होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, मीन्स क्या करते हैं, वो रिपल करते हैं। लेकिन जैसे ही डिफरेंट पोलैरिटी वाले पोल्स आते हैं एक दूसरे के पास में, वो क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइनली कंक्लूड करके आप एक लाइन में लिख सकते हो, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड like poles repel to each other and unlike poles are अट्रैक्ट टू ईच अदर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि समान ध्रुव जब होंगे तो हमेशा ही क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब असमान ध्रुव एक दूसरे के पास में लेके जाएंगे दो चुंबक के, तो क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चुंबक में देख लो, दो प्रकार के चुंबक होते हैं। एक तो प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक Fe3O4, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा क्या हो जाता है आपका, कृत्रिम चुंबक, जिसको बोलते हो आप क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, एक आपका हो जाता है नेचुरल मैग्नेट, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मीन्स वो चुंबक जो हमने बनाया है, ठीक है, जो मैन मेड है, जो इंसानों ने बनाया है। जबकि नेचुरल मैग्नेट का मतलब हो जाता है इसको भगवान ने बनाया, एक तरीके से नेचर के द्वारा मिला है। ये चीज हमें खुदाई करते हैं ना जब जमीन में, तब ये चीजें मिलती हैं। अगर उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी होती है तो इसे बोला जाता है क्या, प्राकृतिक चुंबक। अब ये जो कृत्रिम चुंबक है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपका हो जाता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक क्या हो जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट, और दूसरा क्या हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट और दूसरा क्या हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट। तो इसको हम देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा ध्यान रख लो कि चुंबक का चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है जब उसे आग में डाल दिया जाता है,
ठीक है, मीन्स उसके प्रॉपर्टी, जो चुंबक की प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर आप चुंबक को आग में डाल दो या फिर उसकी प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए आप ऊंचाई से फेंक दो चुंबक को, तब भी उसके अंदर जो चुंबकीय गुण होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक, तो चुंबक हमेशा क्या करता है, लोहे के या फिर निकिल के कण को एक आपस में चिपकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और प्राकृतिक चुंबक का ये फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, आयरन के ऑक्साइड से बनता है ये। ठीक है, तो इसे बोला जाता है क्या, Fe3O4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई चुंबक क्या, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसमें क्या देखना है आपको, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि ऐसा चुंबक जो कठिनता से, ठीक है, ऐसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बने और उसका चुंबकत्व भी बहुत ही कठिनता से खत्म हो। मतलब इतना इजीली बनता नहीं है और उतना इजीली फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। जब आसानी से बनता नहीं है तो खराब भी आसानी से नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा अस्थाई चुंबक, मतलब समझ ही रहे हो ना आप, जल्दी इसका चुंबकत्व तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें दो मटेरियल होते हैं जिनकी थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, मिश्र धातुएं हैं, एक को बोला जाता है अल्निको। ठीक है, अल्निको, और दूसरा एल्कोनैक्स। ठीक है, एल्कोनैक्स, इन्हीं से मिलकर बनाया जाता है क्या, परमानेंट अस्थाई मैग्नेट। ठीक है, अल्निको का क्या मतलब हो जाता है दोस्तों, एल्यूमिनियम, निकिल, ठीक है, और कोबाल्ट। जब इन तीनों चीजों से मिला करके एक चुंबक बनाया जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, अस्थाई चुंबक। और देख लो अस्थाई चुंबक के बारे में, जो अस्थाई चुंबक होता है या फिर जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो नेचुरल मैग्नेट के हमने दो टाइप बताए ना मैग्नेट के, एक नेचुरल दूसरा आर्टिफिशियल। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो आर्टिफिशियल चुंबक होता है, उसकी चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होती है नेचुरल वाले से। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कुछ बनाया है तो बहुत फिर उस पर बहुत अच्छे से रिसर्च करके बहुत ही ज़्यादा उसमें चुंबकीय गुण हो, उसी के हिसाब से बनाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, उसका इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एक तो हो गया आपका अल्निको, दूसरा क्या हो जाता है आपका एल्कोनैक्स। उसको नेक्स्ट कुछ नहीं होता है, एल्कोनैक्स में बस कुछ नहीं होता है, ये तीनों चीजें तो मिली ही होती हैं, इसी के साथ लोहा और मिला दिया जाता है, मीन्स एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन, इन सब का मिक्सअप करके एल्कोनैक्स बोला जाता है। जब इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है तो उसी चीज़ को बोला जाता है, एक नाम दे दिया जाता है एल्कोनैक्स। ये भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इनका विभिन्न तरीके से विभिन्न प्लेस पे उपयोग किया जाता है, जैसे बैटरी बनाने में, ठीक है, या फिर अब डिफरेंट मैग्नेटिक वर्क लेने में, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, अमीटर में, इन सब में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अस्थाई मैग्नेट। इसको बोलते हो आप टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अभी आपको मैंने बताया था अस्थाई वाले में कि बहुत ही कठिनता से बनता है और बहुत ही कठिनता से इसका चुंबकत्व तो समाप्त होता है, जबकि अस्थाई में बहुत ही इजीली बन जाता है और इजीली इसका चुंबकत्व तो खत्म भी हो जाता है। ठीक है, मीन्स आसानी से बनता भी है और खत्म भी हो जाता है, मीन्स समाप्त भी हो जाता है इसका चुंबकत्व आसानी से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जैसे जो विद्युत से जो चुंबक बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो बनाया जाता है, उसमें क्या लिया जाता है, एक कोर लिया जाता है, इसके ऊपर क्वाइलिंग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, इसको क्या दिया जाता है, सप्लाई दे दी जाती है, सोर्स दिया जाता है।
ठीक है, वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जैसे ही जाता है यहाँ पे मैग्नेटियम आ जाता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड क्या हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इसको वोल्टेज दिया गया, ये क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो इधर से एक करंट जाने लगेगी, इधर से करंट जाएगी, ये पूरा वायर में ऐसे घूमते 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 जाएगी, फिर इधर से इधर वापस आ जाएगी। तो इधर से करंट जा रही, इधर से आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे करंट ही बार बार रिपीट कर रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पूरा ऐसे मान लो ये कोर है, ठीक है, कास्ट आयरन का कोर होता है, इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की वायरिंग कर दिया ऐसे वाइंडिंग टाइप में से घुमा घुमा के, ठीक है, इसको बोला जाता है सिरे, ठीक है, बांध दिया जाता है। और इसमें क्या, जब इसमें करंट जाती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो एक साइड उत्तरी ध्रुव और दूसरी साइड दक्षिणी ध्रुव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आसपास कोई मेटल की चीज है ना, कोई आयरन की या फिर निकिल की, तो क्या कर लेता है, आप एक तरफ चिपकने लगता है। और यही चुंबक इस्तेमाल किया जाता है मोटर में, ठीक है, जनरेटर में, या फिर यही चुंबक आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर में। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, सारी की सारी इसी प्रॉपर्टी पे वर्क करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर किस पे काम करती हैं, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको आगे बताऊंगा जब मोटर या जनरेटर पढ़ाऊंगा। तो उसमें एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, इसके बीच में वो कॉइलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, बैटरी से जोड़ लेते हैं इसको, और यहाँ पे करंट जाने लगती है, तो फ्लक्स डेवलप हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो कहा बस इतना सा भी आप समझो कि कुछ ऐसे करंट जाती है और यहाँ पे ये मैग्नेट बनाया जाता है, इसी को टेम्परेरी मैग्नेट बोला जाता है। और इसी टेम्परेरी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है मोटर जनरेटर वगैरह में, ठीक है, क्योंकि वो किस पे काम करती हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होती हैं वो, ठीक है, फैराडे के नियम पर काम करती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ, ठीक है, चुंबकीय परिपथ, ठीक है, मीन्स ऐसा परिपथ जिसमें चुंबकीय गुण हो। जैसे ये है एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक लाइन्स निकलती हैं और साउथ पे जाती हैं, ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकल के और दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे ऐसे जाती हैं, ठीक है। और ये अंदर क्या होती हैं, साउथ से नॉर्थ चलती हैं, मतलब ऐसे जाती हैं, ठीक है, बाहर की तरफ उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ। जबकि दोनों पोल्स के अंदर की अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, दक्षिण से उत्तर चलती हैं। ये डायग्राम आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक यहाँ तक मान लो, जहाँ तक इनका चुंबकीय एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जहाँ तक एक्सपीरियंस की जा सके, उसे बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक प्रधान होता है ना गांव का, उसका एक अपना फील्ड होता है कि अगर इलेक्शन है तो अगर वोट उसको चाहिए तो कुछ अपनी ही एरिया में वोट मांगेगा, वो दूसरे गांव में या दूसरे स्टेट में जाके नहीं मांगेगा। तो उसका भी एक एरिया फिक्स होता है। वैसे ही चुंबक का भी अपना एक एरिया फिक्स है कि हाँ, अगर इसके अंदर कोई भी मेटल आया, कोई भी लोहा वगैरह आया या निकिल आया तो अट्रैक्ट करेगा। बहुत दूर है तो वहाँ तक वो नहीं, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो जहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ होगी, जहाँ तक इसकी ताकत पहुँचेगी, जहाँ से ये खींच सके, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ऐसी सर्किट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ये कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हो जाता है, बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो, कुछ जितना भी मैंने बताया इस डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स को हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, ठीक है, बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और बी का फॉर्मूला होता है क्या, बी बराबर फाई बाई ए, या फिर फाई बराबर बी ए। भाई इधर चला गया तो गुणा हो गया। तो फाई, अगर आपको बी दिया हो, ए दिया हो, ठीक है, तो आपसे अगर पूछे फ्लक्स क्या है,
तो दोनों का गुणा करा देना। ए क्या है? एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल है, और ये क्या है? फ्लक्स है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यहां से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर इतनी बात समझ में आ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अभी मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स नॉर्थ पोल से या फिर साउथ पोल से कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं, कितने ये रेखाएं, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं, उसी को क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, बस आपको इतना सा बात समझ में आनी है कि जो चुंबक से निकलने वाली या फिर प्रति एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, मान लो 1 मीटर स्क्वायर का रेडियस है ना, 1 मीटर का, ठीक है, तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही, यही इसका क्या हो जाता है? फ्लक्स हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको B से डिनोट करते हैं, और B बराबर क्या हो जाता है? φ/a हो जाता है। अगर यहाँ से इसका मात्रक देखें तो मात्रक, जरा B का मात्रक बताओ, B का मात्रक बताओ यहाँ से देख के। फाई का मात्रक, अरे फाई का मात्रक क्या? वेबर, और एरिया का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या? मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ध्यान रखना, ये क्या है? मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये जो B है, हाँ, नहीं तो आप चुंबकीय क्षेत्र समझो। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? इसका मात्रक क्या हो जाता है? टेस्ला हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? टेस्ला हो जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में अलग से रखनी है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछे तो आप टेस्ला बताओगे, अदरवाइज आपसे जो पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका आंसर क्या बताओगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर बताओगे। इतना सा कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, MMF। क्या याद रखनी है? MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत वाहक बल होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय सर्किट में क्या हो जाता है? MMF होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल। तो चुंबकीय वाहक बल क्या होता है? तो बेसिकली जो MMF होता है वो क्या हो जाता है? N×I हो जाता है। क्या है? N नंबर ऑफ टर्न है, फेरों की संख्या है। फेरों की संख्या आप ऐसे समझो, ये वापस से टॉपिक में कराता हूँ आगे, पूरा हटा के, ये तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। MMF काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MMF और फ्लक्स, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लक्स का मात्रा का आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, और फाई बराबर B, ये फॉर्मूला भी याद रखना। कभी कभार B और A की वैल्यू पूछ लेता है या दे देता है, तो फाई की वैल्यू पूछता है, ठीक है। हाँ देखो, MMF क्या चीज़ है? तो MMF में मान लो ये हमने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इस पे ऐसे वायरिंग कर दिया गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये क्या है? फेरे हैं। ये क्या है? फेरे हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी बार घुमाया गया है? 4 बार घुमाया गया। जिसके फेरों की संख्या N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, इसमें करंट जाने लगी। मैंने बोला था एक पे N और दूसरे पे S पोल आ जाएगा, एक पे उत्तरी और दूसरे पे दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। अब जरा आप बताओ, देख के बताओ, ध्यान से देखना कि हमने क्या बताया? MMF बराबर N×I। कैसे बताया? इसमें एक I करंट जा रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ फेरे जितने होंगे, जितनी ज़्यादा घुमा होगा चुंबक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। जितनी बार घुमा दोगे चुंबक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और करंट ज़्यादा जाएगी तब भी चुंबक बढ़िया रहेगा, है ना। तो जो MMF होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। वाहक बल का मतलब ऐसी चीज़ है जो बाहर से कोई चीज़ रखी है, यहाँ पर बल लगा सके और बल लगा के खींच सके, उसे ही बोला जाता है चुंबकीय वाहक बल। क्योंकि ये चुंबक है, इसके पास अपना एक बल है, उसी बल से वो बाहर की चीज़ों को खींच रहा है, इसीलिए वाहक बल बोला जाता है, ठीक है। तो क्या नाम दिया गया? चुंबक वाहक बल या चुंबकीय वाहक बल। ये कैसे डिसाइड होता है? ये जितनी बार घुमाओगे और जितनी ज़्यादा करंट जाएगी उसी पे डिपेंड करता है ये फोर्स। इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? N×I कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है? MMF, ठीक है, MMF बराबर N×I कर दिया जाता है।
इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और इसका जो यूनिट होता है, जो इसका मात्रक होता है, वो भी ध्यान में रखना, क्या हो जाता है, एम्पियर टर्न, ठीक है, एम्पियर टर्न। क्योंकि देखो करंट का मात्रक एम्पियर और टर्न मतलब फेरों की संख्या है, तो इसका टर्न ही बोलो आप, ठीक है। तो एम्पियर टर्न, ऐसे आपके सामने कभी ऑप्शन लगेगा तो आप समझ जाना है कि इसका मात्रक है एमएमएफ का, ठीक है। मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम, ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का, मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, इसको अंगूठे का नियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंगूठे का नियम। बहुत ही इजी चीज है, इसमें बी और आई का ही पूरा गेम है। मान लो ये है कोई रॉड, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, ये ऐसे है, इसमें करंट क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही करंट ऊपर की तरफ जा रही है, आप ऐसे अंगूठा रख दो, ठीक है, क्योंकि अंगूठे का नियम भैया, तो ऐसे समझो। और जैसे ही आप इसको पकड़ोगे ना भाई, ये तो बोर्ड पे है तो आप दिख नहीं सकते, इसको तो देख ही सकते हो, ठीक है। इसको समझो, मान लो ये है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में ऐसे अंगूठा पैरेलल में बिल्कुल लगा दिया और ऐसे घुमा दिया। अब भाई हाथ हमारा जैसे है, दाहिने हाथ से ही पकड़ना, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब करंट ऊपर जा रही है तो अंगूठे को ऊपर, अगर करंट नीचे जा रही है तो अंगूठे को नीचे। जब करंट ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऊपर रहेगा। तो ये देखो क्या है, ये जो चारों फिंगर बची, जो आपकी चारों उंगलियां बची, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी, जिसको बी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जब ऊपर रखोगे तो कुछ ऐसे जाएगा, इसका मतलब कुछ ऐसे करके ये डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है। देखो हमारी जो फिंगर हैं ये ऐसे आ रही है ना भाई, और इसको क्या बोलते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हो, घड़ी की विपरीत दिशा बोलोगे ना। बस आपको इतना सा बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको करंट पता है तो आप क्या निकाल लोगे, बी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बी, उसकी डायरेक्शन निकाल लोगे, ठीक है, किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर हैं। दूसरी चीज इधर अगर आई ऊपर जा रहा है, दूसरी चीज अगर आई नीचे जा रहा होता तो ये घड़ी की विपरीत दिशा की जगह क्या हो जाती, घड़ी की दिशा में हो जाती। और घड़ी की दिशा क्या है, ये है बिल्कुल आपकी। कैसे देखोगे, जरा देखो, ये देखो मैं घुमा रहा हूँ ना, ये चीज ऐसे करके देखो, नीचे उंगली, दाहिना हाथ का अंगूठा नीचे, तो ये जो फिंगर हैं ये कैसे चल रही है, बिल्कुल देखो। अगर अंदर की तरफ मैं ऐसे देख लूँ तो ऐसे, इसी चीज को ऐसे उठा के देख लो तो ऐसे हो जाएगा। देखो घड़ी की दिशा है ना, ऐसे ऐसे, ये देखो, ये मान लो मैं इस पॉइंट को कर देता हूँ कि ये करंट की डायरेक्शन, अगर ये करंट की डायरेक्शन ऊपर थी तो अंगूठा ऊपर रखा था और ऐसे घुमाया था, ठीक है। जैसे ही ऐसे देखोगे आप तो क्या है ये, ठीक है, ये कुछ ऐसे है ना। और जैसे ये नीचे गया फिर क्या, ये ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आप अपने हाथ से ही पेन पकड़ के देख सकते हो आराम से, बहुत ईजिली आप हैंडल कर लोगे इस टॉपिक को। यही इतना सा बात इसमें समझना था कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम में या अंगूठे का नियम क्या होता है। तो ये करंट और बी की डायरेक्शन को बता देता है। अगर बी आपको पता है तो आप करंट निकाल लोगे, ठीक है। देखो ये आपको हाथ नहीं घुमाना है, ये अपने आप उंगलियां बताएंगे कि ये डायरेक्शन किधर है। अगर आप ऊपर रखोगे, जैसे ही नीचे रखोगे, ये देखो आप इसको बंद करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या, क्लॉकवाइज। समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैक्सवेल ने ही दिया था जिसका नाम है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल, ठीक है, पेंच का नियम, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सेम चीज ही बताता है वो भी, बी और आई, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, मान लो पेंच है ना, पेचकस, जो पेचकस आप लेते हो, ऐसे मान लो नट बोल्ट खोलना है या फिर नट को खोलना है या कसना है, दो ही चीज कर सकते हो। तो कसते हो तो आप ऐसे घुमाते हो दाहिने हाथ में, ठीक है, मतलब दाहिने हाथ से ही पकड़ते हो इसको और ऐसे ही तो घुमाते हो ऐसे करके, ठीक है। तो जब अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ, इसका मतलब ऐसे है कुछ कि जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है तो क्लॉकवाइज, और जब करंट बाहर की तरफ आ रही है तो बाहर की तरफ आ रही है, मान लो करंट अंदर जा रही थी तो क्लॉकवाइज,
और करंट बाहर आ रही है तो क्या, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, फिर तो उल्टा खोलोगे ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके खोलोगे। तो बिल्कुल पेज का नियम कुछ नहीं है, पेचकस ही है, बिल्कुल बी और आई ही दिखाता है कि मान लो ये है, मान लो ये ऐसे करंट ऊपर की तरफ है और आपने पेचकस लिया ऐसे खोला, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, देखो जरा, बिल्कुल वही फिंगर ही वाला तो है, ठीक है, मीन्स कैसे है, ऐसे ही तो है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ, जब आप नीचे की तरफ मतलब उसको खोल रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो उल्टा, तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऐसे चल रहा है ना, तो ऐसे चल रहा है, एक मिनट, जब आप ऊपर की तरफ उठाओगे ऐसे तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ही चीज़ है कॉर्क स्क्रू रूल, आप बहुत इजीली समझ गए होगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।